पिछले लेक्चर में आपने अपवर्तन को पढ़ लिया था कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या है, इसको पढ़ लिया था और अपवर्तनांकों के बीच संबंध पढ़ लिया। और इसके आगे हमने कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा था कि अगर कांच के गुटके का कुछ थिकनेस दिया हो, उसका अगर हमें आपतन कोण पता हो तो अपवर्तन और अपवर्तनांक पता हो तो हमको ये पता लगाने में कोई देरी नहीं होगी कि उसमें कितना जो है पार्श्विक विस्थापन होगा, कितना पार्श्व विस्थापन आएगा। नेक्स्ट आते हैं अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। ये अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं जिसमें हम पहले ये देखते हैं, मान लीजिए कि कोई अगर पहली घटना आप सिंपली देखे होंगे कि जैसे वाटर में अगर कोई सिक्का डाल दें, जल में अगर कोई सिक्का डाल दें तो लगता है कि सिक्का जो है, जो लेवल है वो थोड़ा उठा हुआ है, मतलब कि गहराई जो वास्तविक है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, तो जो वास्तविक गहराई है वो हमें नहीं पता चलता, बल्कि ये लगता है कि गहराई थोड़ी कम है, यानी सिक्का सिक्का जो है उठा हुआ थोड़ा दिखता है। तो ऐसा क्यों है, तो इसको आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्ट। देखिए जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ हमने ले लिया है डेंसर मीडियम, ये देखिए वाटर वाटर है या ग्लास हम कह सकते हैं, ये डेंसर मीडियम है। ऐसे यहाँ पे एक रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, ये वायु है। अब अगर कोई वस्तु ओ बिंदु पर रखी गई है, चित्र में देखिए ओ बिंदु पर अगर रखी गई है और यदि हम बाई में से देख रहे हैं तो यह ओ पर ना दिखाई दे करके कहीं आई पर दिखाई देती है, यहाँ पर दिखाई देती है। ध्यान रखिए, ओ पर ना दिखाई दे करके कहाँ दिखाई, आई पे दिखाई दे रही है। वास्तव में जो गहराई है, वास्तविक गहराई ये यच है, कैपिटल यच, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की गहराई है। लेकिन जब हम यहाँ से देखते हैं, वाई से देखते हैं, तो ये इतने पे ही दिख जाता है, मतलब कि ये वास्तविक गहराई ना होकर के कुछ इस तरह का गहराई यानी आभासी गहराई दिखती है, यानी इतना कम होकर दिखता है, इतना कम होकर दिखता है। अब ऐसा क्यों है, देखिए अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है तो सबसे पहले देखिए यहाँ से दो किरणें निकली हैं, ये देखिए ये किरण और एक किरण निकल रही है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। जब भी प्रकाश की किरण क्या होती है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ से देखिए सघन माध्यम से किरण गई और यहाँ जाके क्या हो गई, विरल माध्यम मिल गया, तो सघन माध्यम से क्या हो गई, ये विरल माध्यम में जाते ही अभिलंब से दूर हट गई, यानी ये ऐसे ना जाकर क्या हो गई, थोड़ा सा इधर हट गई, डिस्प्लेस हो गई। और ये किरण देखिए सीधे जा रही थी, ऐसे निकल गई। अब यहाँ ये दो किरणें कहीं मिलने वाली नहीं है, लेकिन अगर इस किरण को आगे बढ़ाएं तो आप देखते हैं कि ये किरण और ये किरण आपस में यहाँ पे मिल रही है, बिंदु आई पे मिल रही है। यानी ये जो वस्तु है, यह वस्तु हमें नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि ये जो है गहराई कम है। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो गहराई क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो आइए इसको समझा जाए कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध आ रहा है। अगर हम देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रियल डेप्थ है वास्तविक गहराई, और वर्चुअल डेप्थ है आभासी गहराई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इनका क्या संबंध है, आइए इसको समझा जाए। आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज देखिए, ध्यान से पहले देखिए, त्रिभुज ओ बी और ए है। ऐसे ही एक त्रिभुज इसको भी ले सकते हैं, आई बी और ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कोण कौन सा है, आई है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये कोण, ये जैसे जा रही है आपतित किरण तो इधर अपवर्तित हो जा रही है, तो यहाँ कोण आई बन रहा है। ये किस में बन रहा है, डेंसर मीडियम में बन रहा है। डेंसर मीडियम मतलब वाटर या ग्लास में बन रहा है, सघन माध्यम में बन रहा है। और ये आर जो है कहाँ बन रहा है, विरल माध्यम में बन रहा है। अब यहाँ देखिए जो आई है, चूंकि ये क्या है, एकदम नॉर्मली है, ये देखिए, तो इसका मतलब है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण ओ जो है वास्तव में कोण ये बी वाले पे जो बन रहा है ओ बी एन डैश, इसके बराबर हो गया, यानी ये कोण आई हो गया। ऐसे ये जो कोण आर है देखिए, तो यह कोण आर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ए आई बी के बराबर हो जाएगा। तो हम इन दो त्रिभुजों को लेके चल रहे हैं, एक त्रिभुज है ए बी ओ और दूसरी त्रिभुज है ए बी आई। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी ओ को देखते हैं। तो देखिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी ओ में tan आई इक्वल टू ए बी बाई ए ओ, या लिखा जा सकता है tan आई इक्वल टू ए बी
बाई ए बी बाई ए ओ। ए ओ मीन्स कैपिटल एच, वास्तविक गहराई। ऐसे ही त्रिभुज ए बी आई में, त्रिभुज ए बी आई में इसमें क्या लिख सकते हैं, tan आर इक्वल टू लिखा जा सकता है ए बी बाई ए आई, या tan आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए आई, का मतलब है स्मॉल एच, आभासी गहराई। कैपिटल एच क्या है, वास्तविक गहराई है, और स्मॉल एच क्या है, आभासी गहराई है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम इससे आई और आर की बात करें, अगर ये आई और आर छोटे हैं तो हम लिख सकते हैं यदि आपतन कोण आई छोटा हो या छोटा है, तब tan आई इक्वल टू लिखा जा सकता है आई, या लिख सकते हैं आई इक्वल टू साइन आई। इसी प्रकार tan आर इक्वल टू लिख सकते हैं आर, या आर इक्वल टू लिख सकते हैं साइन आर, तब साइन आई बाई साइन आर कितना आएगा, देखिए साइन आई बाई साइन आर मतलब क्या है, tan आई बाई tan आर। अब tan आई का मान क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए tan आई है आपका ए बी बाई एच, tan आई है आपका ए बी बाई एच। ऐसे ही tan आर है ए बी बाई एच, यहाँ ए बी बाई कैपिटल एच है, यहाँ ए बी बाई स्मॉल एच है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं tan आई बाई आर इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी बाई कैपिटल एच अपान ए बी बाई स्मॉल एच, या लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। साइन आई बाई आर इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एच बाई कैपिटल एच, या लिखा जा सकता है साइन आर बाई साइन आई इक्वल टू कैपिटल एच बाई स्मॉल एच। अब यहाँ आर जो है, आर किस में है, आर विरल माध्यम में बना कोण है। ये आर किस में बना कोण है, विरल माध्यम में कोण है, बना कोण है। और आई क्या है, ये सघन माध्यम में बना कोण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो किरण सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, किरण सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जा रही है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये किरण सघन से विरल में जा रही है। आई किस में बन रहा है, सघन में बन रहा है। आर किस में बन रहा है, विरल में बन रहा है। तो साइन आई बाई साइन आर अगर निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो स्नेल का नियम कहता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बाई साइन आर होता है। तो यहाँ साइन आई बाई साइन आर देखिए, ये क्या है, वास्तव में एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि अगर ये वाटर है या ग्लास है तो ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक दिख रहा है, ग्लास के सापेक्ष एयर का। तो अगर हम इसका उल्टा कर दें, साइन आर बाई साइन आर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष वाटर का या ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यही किया जा रहा है। हम यहाँ कर दिए साइन आर बाई साइन आई। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन आर बाई साइन है क्या, ये 1n2 है। साइन आर बाई साइन आर क्या है, वास्तव में ये साइन आर और बाई साइन आई, ये वास्तव में क्या है, n है। यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष, ये कह सकते हैं 1n2 कर लीजिए, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। मीन्स
इसको हम ऐसे n भी केवल लिख सकते हैं, इक्वल टू n लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं, या लिखा जा सकता है n इक्वल टू कैपिटल H बाई स्मॉल h। n इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, कैपिटल H बाई स्मॉल h। तो ये एक फार्मूला बन गया। देखिए क्या ये क्या बन रहा है, ये बता रहा है कि अगर अपवर्तनांक देखें, यानी अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर अपवर्तनांक देखें तो ये अपवर्तनांक जो n आ रहा है ये वास्तव में किसके बराबर आ रहा है, तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात है, यानी वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई। तो ये एक फार्मूला बन गया। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम से देख रहे हैं, तो उस समय अगर उसका अपवर्तनांक हमको पता है और वास्तविक गहराई पता है तो आभासी गहराई हम पता कर सकते हैं, आभासी गहराई पता है तो वास्तविक गहराई पता कर सकते हैं, या अगर आभासी गहराई और वास्तविक गहराई हम निकाल लें तो माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इक्वल टू क्या है, h बाई स्मॉल h, यानी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात क्या कहलाता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया। तो ये यहाँ पे आपको पता चला कि ये गहराई क्यों कम या अधिक हो रही है और डिपेंड कर रहा है अपवर्तनांक पे। तो ये पहला आपने देखा, ये पहला हमने देखा कि कोई वस्तु अगर डेंसर मीडियम में रखी है तो उसकी वास्तविक गहराई ना दिख करके हमको आभासी गहराई दिखती है। ऐसे अगला देखिए, इसमें जैसे पेंसिल है, पेंसिल को भी हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए पेंसिल अगर हमने रख दिया किसी पानी में, देखिए तो ये ऐसे सीधे खड़ी है, ऐसे सीधे खड़ी है, लेकिन ऐसे टेढ़ी होके दिखती है। ये उठा हुआ, ये जो है जो पार्ट है ये उठ के दिखता है, यानी कि कम गहरा दिखता है, यानी पेंसिल क्या है, मुड़ी हुई दिखती है। तो कारण क्या है, अपवर्तन ही है। ऐसे ही देखिए जो सूर्य, अगर निकलता हुआ सूर्य है, सुबह का सूर्य कहिए कि सूर्य अस्त हो या सूर्योदय हो, तो सूर्योदय से पहले ही दिखने लगता है। यानी वास्तव में सूर्य जो है क्षितिज से अगर नीचे है, हॉरिजॉन से नीचे है, तब भी जो है यहाँ से अगर कोई दृष्टा है वो देख रहा है तो उसको सूर्य यहाँ दिखने लगता है। यानी सूर्य उगते समय, उगने से पहले ही दिखाई देने लगता है। वैसे ही डूबते समय क्या होगा कि अभी डूब जाता है अधिक देर तक, तब तक दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वही सिंपल ये वाला रीजन समझिए। जैसे कि पानी की गहराई आपने देखा था कि पानी की गहराई क्या है, कुछ उठ के दिखती है, ऐसे यहाँ से उठ के ऐसे दिखती है। वैसे सेम यहाँ ये भी है कि सन अभी यहाँ है, लेकिन यहाँ से रेज आने वाली क्या होंगे, अपवर्तित होकर के ऐसे मुड़ जाती हैं और आपको ये रेज लग रहा है कि यहाँ से आ रही है। मतलब हुआ कि किरण जो है यहाँ से आ रही है, तो सूर्य आपको यहाँ ना दिख करके यहाँ, यानी सन अभी हॉरिजॉन से नीचे ही है, क्षैतिज से नीचे है, तब भी आपको सूर्य पहले ही दिखने लगता है। इसी प्रकार जब डूबता हुआ सूर्य है, नहीं सूर्यास्त में होते समय क्या होता है कि सूर्य जब डूब जाता है उसके बाद भी आपको दिखता रहता है कुछ देर तक, क्योंकि क्या है कि अपवर्तन के कारण। ये किरण देखिए ऐसे जा रही है, अपवर्तन होकर थोड़ा सा ऐसे मुड़ गई, ऐसे जा रही है और ऐसे क्या हो गई, मुड़ गई। तो मुड़ने पे क्या होगा, चूंकि ये क्या है, वायुमंडल है, ध्यान रखिए ये अर्थ के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, यानी ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। जब किरण जाएगी सघन में तो क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ऐसे झुकेगी, तो झुकने के कारण क्या होगा, ये किरण लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, यानी सूर्य यहाँ ना रख करके कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही देखिए तारों का टिमटिमाना, जो तारे होते हैं टिमटिमाते हैं। टिमटिमाने का क्या मतलब है कि कभी वो जो है कभी चमकते दिखते हैं, कभी ज़्यादा चमकते हुए दिखते हैं। ब्लिंकिंग, यानी तारे जो है टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग कह लीजिए, कि कभी जो है कम चमकता हुआ दिखता है, कभी जो है वही ज़्यादा चमकता हुआ। होता क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। ये वायुमंडल में क्या है कि कभी यह सघन माध्यम बन रहा है, कभी विरल माध्यम। यानी वायु जो है कभी क्या होती है कि कहीं जो है गैसें सघन हो जाती हैं, कहीं विरल हो जाती हैं। तो ये जो अपवर्तन की घटना होती है, कहीं मान लीजिए किरण लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, कभी लग रहा है कि किरण यहाँ से आ रही है। ये जो चूंकि अपवर्तन की घटना, कभी मान लीजिए कि ज़्यादा मुड़ गई, कभी कम मुड़ गई। ज़्यादा मुड़ गई तो यहाँ से आते हुए प्रतीत हो गई, कम मुड़ी तो यहाँ से आते हुए प्रतीत हो गई। तो इसके कारण क्या होगा कि कभी तारा यहाँ दिखता है तो कभी तारा यहाँ दिखता है। इसको ट्विंकलिंग, यानी तारा जो है टिमटिमाते हैं। टिमटिमाने का मतलब क्या है कि कभी जो है ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है, जैसे यहाँ चमक रहा है तो कभी ज़्यादा यहाँ चमकने लगता है। तो
मेन रीज़न यही है कि जो गैस होती हैं, गैस को कभी रेयर बनती हैं, कभी डेंसर बनती हैं। तो रेयर और डेंसर बनने के कारण क्या होता है कि कभी जो है अपवर्तन होता है, तो उसके कारण ये जो है कभी यहाँ उठ के दिखता है, कभी यहाँ उठ के दिखता है। कभी ये तारा जो है कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, यानी कभी ज़्यादा चमकदार दिखेगा, कभी कम चमकदार दिखेगा। तो ये सब अपवर्तन से संबंधित घटनाएं हैं। इन अपवर्तन संबंधित घटनाओं के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे।